जय हिंद साथियों, मैं जितेंद्र कुमार आप सभी का एसपी मंत्र क्लासेस चैनल पर अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज आप सभी को रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी सीबीटी 2 के ध्यान में रखते हुए आज से आपको प्रैक्टिस सेट कराने वाला हूं। प्रैक्टिस सेट के माध्यम से मैं सारे सवालों को आपके सामने प्रस्तुत करूंगा और सारे सवाल को मैं आपको बनाऊंगा और आप इस वीडियो को अच्छी तरह से देखिएगा। साथियों, कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगा। मैंने चैप्टर वाइज करके टारगेट 90 करके फोल्डर तैयार किया था एसपी मंत्र क्लासेस पर और उस पे सारे वीडियो को मैंने ग्रुप डी का अपलोड किया था। साथियों, तो चलिए आज के इस क्लास को साथियों शानदार बनाएंगे और हमारा प्रैक्टिस सेट का सेट 1 सेट 2 सेट 3 करके हर क्लास 1 क्लास 2 3 इस रूप में साथियों आपको मिलते रहेंगे और आप इसे देखिएगा। वीडियो को मैं ज्यादा बड़ा नहीं बनाऊंगा, छोटा वीडियो बनाऊंगा ताकि आप अच्छी तरह से पूरे समय दे करके साथियों उसको देख सके। और हाँ साथियों, पूरा समय दीजिएगा क्योंकि मैं जो पढ़ाऊंगा ना उसी में से क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, तो चलिए आज के इस क्लास को शानदार बनाते हैं। ध्यान दीजिएगा साथियों, शुरू से अंत तक वीडियो में जरूर बने रहिएगा। साथियों ध्यान दीजिएगा, हमारा पहला सवाल क्या कहता है। हमारा पहला सवाल है कि एक आयत का परिमाप 80 सेंटीमीटर है और इसका क्षेत्रफल 375 सेंटीमीटर है, तो आयत की लंबाई और चौड़ाई में अंतर निकाले। साथियों एक बात बताइए, आयत का परिमाप होता क्या है? 2 इंटू लंबाई प्लस में चौड़ाई। दिया हुआ कितना है? 80 है, तो लंबाई और चौड़ाई का योग कितना होगा? ये हो जाएगा आपका 40। ये कट जाएगा कितना बार में? 40। ठीक है, जबकि इसका क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? क्षेत्रफल होता है लंबाई की चौड़ाई बराबर 375। साथियों गौर से यहाँ पे देखिए, इस क्वेश्चन को आप दो तरीका से बना सकते हैं, एक लॉन्ग प्रोसेस से और एक शॉर्ट प्रोसेस से आप ऑप्शन बेसिक बना सकते हैं। कोशिश कीजिए कि जितना जल्दी बना सके प्रश्नों को। समझ में आ रहा है ना? भागना नहीं है इस प्रश्न से, बहुत ही आसान सवाल है। ध्यान से देखिएगा, हम इसे कैसे समझ सकते हैं। देखिएगा, एक बात बताइए, इसमें लंबाई और चौड़ाई का जो गुणनफल है उसके इकाई अंक पर 5 आना चाहिए। ये तो दिखने से पता चल रहा है हर हालत में यहाँ पे इकाई अंक पर 5 आना चाहिए। एक बात बताइए, और उन लंबाई और चौड़ाई को जब जोड़ेंगे तो 40 भी आना चाहिए। बताइए ये कैसे बनेगा, इसका कैसे कॉम्बिनेशन बनेगा? मान लीजिए अगर इकाई अंक पर 5 की बात आती है तो अगर मैं यहाँ पे एक 5 लूं तो यहाँ पर एक और कैसा संख्या लेना पड़ेगा? 35 लेना पड़ेगा। ठीक है, तो 35 और 5 40 हो जाता है, पर गुना करके देखिएगा तो कितना आएगा? इनको गुना करेंगे जब तो 50 25 5 3 15 2 17 आ जाता है। ठीक है, देखिएगा। अब अगला हम कॉम्बिनेशन किसका ले सकते हैं? तो बताइए, अगला कॉम्बिनेशन यदि हम लेना चाहें साथियों तो हम अगर ले 15 और 25 का ले लीजिए। ठीक है, यदि मान लीजिए तो 15 लेते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, यानी इकाई अंक पर हमको 5 आना ही है। ध्यान दीजिएगा, तो 15 और 25 यदि लेते हैं, ध्यान दीजिए, तो ये 15 और 25 कितना होता है? 40 हो जाता है। इसको आपस में गुना करके देख लीजिए एक बार। 25 में 15 से गुना कीजिए, कितना हो जाएगा? ये 15 5 75 हासिल 7, 15 दूना 30 और 7 37, 375। बोलिए साथी, आ जाता है कि नहीं आता है? आ जाता है। तो हमें बोला है क्या कि लंबाई और चौड़ाई के बीच का अंतर निकालिए। लंबाई और चौड़ाई के बीच का अंतर क्या होगा? अगर ये आपको दिख रहा है ना 25 है और ये 15 है, तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना आ जाएगा? आपको इन दोनों के बीच का अंतर 10 का आ जाएगा ना? समझ रहे बात की गहराई को? तो क्या होगा हमारा ऑप्शन? सी नंबर परम सत्य उत्तर होगा साथी। ठीक है, हमें अंतर पूछा था, हमने अंतर बता दिया, कहीं से कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए साथियों देखिएगा, अब हमारा अगला सवाल क्या कहता है साथियों, देखिएगा गौर से। साथियों पूरे एकदम शिद्दत के साथ आप बने रहिएगा, ठीक है, वीडियो में। और मैं आपको वादा करता हूं जो मैं पढ़ाऊंगा उसी में से प्रश्न आने वाले हैं। ठीक है, तो आपको केवल जो भी मैं वक्त लूंगा ना उस पे आपको पूरी तरह से आपका अपना वक्त देना पड़ेगा साथियों इस वीडियो में। ठीक है, तभी जाकर के आपको अच्छी तरह से सिखा पाऊंगा मैं। ठीक है, बस ध्यान से आप देखिए वीडियो को। देखिएगा, हमारा अगला सवाल क्या कहता है, ए और बी की वर्तमान आयु में 1:3 का अनुपात है। ठीक है, ए और बी के आयु में कितना का अनुपात है? 1:3 का अनुपात है। ठीक है, 10 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात 2:5 हो जाता है, तो बी की आयु वर्तमान आयु निकालना है। बी की वर्तमान आयु निकालना है। एक बात बताइए, इस प्रश्न को भी दो तरीका से बना सकते हैं। हम अगर x मान ले तो x इसका x हो जाएगा, ये 3x हो जाएगा, और हम क्या कर सकते हैं 10 जोड़ करके उसको और बराबर 2/5 करके हम बना सकते हैं x का वैल्यू निकाल करके।
और इसको एक और तरीका है साथियों, ट्रिक पर कैसे बनाएंगे ध्यान दीजिएगा। 1:3 है, ध्यान से देखिएगा, ये वर्तमान आयु का अनुपात है। कहता है कि 10 वर्ष के बाद, ये 10 वर्ष के बाद मतलब क्या, +10। 10 वर्ष के बाद अनुपात कितना होता है, 2:5 हो जाता है साथियों। कितना हो जाता है, 2:5 हो जाता है। ठीक है, अब एक बात बताइए, आप जानते हैं साथियों कि यदि अगर हम आगे बढ़े, ठीक है, या अपने वर्तमान उम्र से पीछे जाए, तो उम्र जो होता है साथियों बराबर घटता है या बराबर बढ़ता है। बात की गहराई समझिएगा। यहाँ पे देखिए तो यहाँ 1 से उम्र कितना बढ़ा है, 2 रेशियो में कितना बढ़ गया है, यानी 1 यूनिट बढ़ गया है। जबकि यहाँ पर 3 है और अब बढ़ा कितना है, 5, 2 यूनिट बढ़ गया। क्या ये यूनिट आपस में बराबर है, नहीं है, यानी कि बराबर उम्र बढ़ा है, नहीं बढ़ा है। तो हम क्या करेंगे, इसे बराबर करेंगे। समझिएगा कैसे करेंगे बराबर, ध्यान से देखिएगा। तो इन दोनों के बीच का अंतर को ऊपर में हम लोग गुना करेंगे, तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 3 है, और इन दोनों के बीच के अंतर को नीचे में गुना करेंगे। इसका अंतर कितना होगा, 2 होगा, तो इसको नीचे गुना कर दिए। अब बताइए क्या रेशियो प्राप्त होगा हमें, 3 और 3 × 9, ये क्या होगा, 2 दूना 4, 5 दूना 10। अब बताइए, अब 3 था उम्र तो बढ़ा कितना, 1, 9 था तो बढ़ा कितना, 10, यानी कि 1 यूनिट बढ़ गया। इसका मतलब बराबर उम्र की जो उम्र जो है बराबर बढ़ रहा है। बात की गहराई समझ रहे हैं, बढ़ कितना रहा है, तो ये बढ़ रहा है यूनिट 1 से, ठीक है। जबकि रियल में कितना बढ़ रहा है, 10 साल बाद, है ना। तो 1 कितने के बराबर, 10 के बराबर। तो हमें बोला है कि बी की वर्तमान आयु क्या होगी, तो बी की वर्तमान आयु, ध्यान दीजिएगा, ये वर्तमान आयु है और ये बढ़ रहा है, तो बी की वर्तमान आयु कितनी है, 9। तो ये कितना होगा, 9 कितना के बराबर, 90 के बराबर हो जाएगा। बात की गहराई समझ रहे हैं साथियों। तो हमारा आंसर क्या होगा, 90 वर्ष परम सत्य उत्तर हो जाएगा। किसकी, तो बी की आयु की, ठीक है, वर्तमान आयु की। साथियों इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। अब हम लोग इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। पहला सवाल हो गया, दूसरा सवाल हो गया। अब हम लोग तीसरे सवाल की ओर प्रवेश करेंगे साथियों, ध्यान से देखिएगा। हमारा तीसरा सवाल क्या कहता है, इसे हम लोग अच्छी तरह से साथियों बनाएंगे। देखिए हमारा तीसरा सवाल क्या कहता है, कहता है कि एक पुस्तक के अंकित मूल्य पर 30% छूट मिलने के अरुण को 60 रुपए मूल्य का एक पेन मुफ्त मिलता है। अरुण ने कितनी राशि भुगतान किया। एक बात बताइए, यदि हम उसका अंकित मूल्य 100% मान ले, अगर मैं 100 रुपया इसका अंकित मूल्य मान लूं, ठीक है, या 100% मान लीजिए, ठीक है, तो कहता क्या है, ये 30% की छूट मिलने पर 60 रुपया मूल्य का एक पेन मुफ्त मिलता है। छूट कितना मिला, 30% का। पर प्रश्न के अकॉर्डिंग आपको क्या पता चल रहा है, छूट कितना का मिल रहा है, 60 का। ध्यान दीजिएगा साथियों, कितना मिल रहा है, 30% छूट पर इसे कितना का मुफ्त पेन मिल रहा है, 60 का। तो कहता क्या है कि इसने कितनी राशि भुगतान किया, तो इन दोनों के बीच का अंतर ही साथियों भुगतान करेगा ना, 70%। 70% कितने के बराबर, 60/30 गुने 70। ये कितना बार में कटेगा, 2 बार में, 140 रुपया इसका क्या होगा, भुगतान की गई राशि होगा साथियों। कोई दिक्कत नहीं ना है। वैसे एक बार देख लीजिए, हमने क्या किया, 100% अंकित मूल्य मान लिया, 30% का ये क्या कर रहा है, छूट पर इसको पेन मिल रहा है 60 रुपया का, तो छूट पर ही तो इतना का मिल रहा है ना, इतना छूट था। पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कर रहा है, 60 रुपया का पेन मुफ्त मिल रहा है, तो 70% भुगतान किया। तो 70% पर कितना भुगतान किया, 140 रुपया भुगतान किया। चलिए साथियों, अब हमारा अंतिम क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। चौथा सवाल क्या कहता है साथियों, देखिएगा गौर से। चलिए देखिएगा, हमारा चौथा सवाल क्या कहता है कि त्रिभुज एबीसी में यहां पे एक ट्रायंगल बना लीजिए आप, ठीक है, त्रिभुज एबीसी, ठीक है। त्रिभुज एबीसी में कहता है कि कोण एबीसी बराबर 6 कोण एसीबी, ठीक है, और कोण बीएसी बराबर 5 कोण एसीबी है। यदि AB बराबर 7 सेंटीमीटर और BC बराबर 25 सेंटीमीटर है, तो BC की लंबाई ज्ञात करें। एक बात बताइए, BC की लंबाई हमें निकालना है ना, गौर से देखिएगा। यहाँ पे क्या कह रहा है, हमें कह रहा है कि ये A, B और C हमने दर्शा दिया। कहता क्या है कि कोण B जो है ना, कोण C का 6 गुना है, और जबकि A जो है C का 5 गुना है, तो हम C को ही X मान लीजिए। X हमने किसको माना, कोण C को मान लिया। तो कहता क्या है कि ये जो B है 6 गुना है, तब B कितना गुना हो जाएगा, 6x हो जाएगा। जबकि A कहता है C का 5 गुना है, तो A कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा साहब।
हो जाएगा कि नहीं होगा। अब हम जानते हैं कि तीनों का योग कितना होता है, 6 5 11 1 12, 12x बराबर 180 डिग्री। तो x बराबर कितना होगा, 12 के 12, 12 5 7, 15 डिग्री आ जाएगा साथियों। ठीक है, x का वैल्यू जब हमें 15 डिग्री प्राप्त हुआ तो हम तीनों कोण के जगह पर हमको मान प्राप्त करना है, तो x के जगह पर 15 रखिए, तो ये क्या होगा, कोण b कितना हो जाएगा, 15 छक्का 90। ठीक है, ये कितना होगा, 15 5 75, और ये कितना हो जाएगा 15। बोलिए कोई दिक्कत है क्या, नहीं कोई दिक्कत। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक कोण 90 डिग्री का है, इसका मतलब है साथियों कि यह एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है, समकोण त्रिभुज बना रहा है, क्योंकि एक कोण यहाँ पे बी जो है 90 डिग्री का है। तो ये जब समकोण त्रिभुज बन रहा है, ध्यान देखिएगा, ये समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो ये 90 डिग्री का ये बना रहा है, ए बी और सी। जबकि हमें कह रहा है कि ए बी की मान दिया हुआ है कितना, ए बी, इसको हटाइए तो 90 हो ही गया, ए बी दिया हुआ है 7, ए सी दिया हुआ है 25, तो हमें कहता है बीसी निकालिए, तो बीसी क्या हो जाएगा, 24 होगा। कैसे होगा, बोलिए, ट्रिपलेट से हो जाएगा। ट्रिपलेट जानते हैं कि नहीं जानते हैं, नहीं जानते तो आप ऐसा कीजिए ना, हो 25 है, ये कर्म दिया हुआ लंब देवता धार निकालिए, 25 का मतलब हो गया 625, ये 24 का कितना हो जाएगा, ये 576। नहीं हमें तो ये लाना है ना, ये ही तो लाना है। लंब का कितना होगा 49, ये 15 में से 9 गया तो 6, 11 में से 4 गया तो 7, ये हो जाएगा 5, 576। अब 576 का स्क्वायर रूट कीजिएगा तो 24 ना आएगा, बोलिए आएगा कि नहीं आएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर साथियों, देखते हैं अगले सवाल, ध्यान से देखिएगा। यदि sin 7x बराबर cos 11x, ठीक है, तो tan 9x क्या होगा, समझिएगा साथियों। tan 9x का मान पूछा है, ठीक है, गौर से देखिएगा। एक बात आप जानते हैं, गौर से समझिए, बात क्या है समझिएगा। यदि sin 30 ये cos 90 के बराबर, ठीक है, cos 45, ठीक है, ये sin 30 cos 60 के बराबर, और sin 45 यदि sin 45 के बराबर, और यदि sin 60 cos 30 के बराबर, ठीक है। तो ऐसा सिचुएशन जब होगा ना साथियों, तो इसका मतलब क्या होता है कि 30 और 60 यदि इन दोनों का योग 90 डिग्री पूछ जाए तो याद रखिएगा ये आपस में बराबर हो जाते हैं। क्या होते हैं, ये आपस में बराबर हो जाते हैं, ठीक है। उसी पर ये क्वेश्चन हम लोग का बनेगा साथियों, गौर से समझिएगा। sin 30 का मान कितना होता है, 1/2 होता है, तो cos 60 का मान 1/2 होता है। cos 45 1/√2, तो sin भी 1/√2 होता है। 60 का मान √3/2, तो cos 30 का मान √3/2 होता है। ये तो आप समझ चुके हैं साथियों। जब ये आपस में बराबर हो ना, तो इन दोनों का योग भी आप, अगर दोनों का योग 90 डिग्री पूरेगा तभी ये आपस में बराबर होगा, ठीक है, गौर से देखिएगा। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, बराबर है, इसका मतलब क्या है, 7x प्लस में 11x बराबर ये कितना होगा 90 डिग्री के, ये कितना होगा 18x बराबर में 90, तो x बराबर कितना 9 दूना 18 5 90, कितना आ गया, x का मान कितना 5 डिग्री आ गया। साथियों गौर से देखिएगा, हमें कहता है tan 9x निकालना है, tan 9 × 5 रख देंगे x का वैल्यू, समझ रहे हैं, ये कितना होगा tan 45 डिग्री। tan 45 का मान कितना होता है 1 होता है ना, बात की गहराई समझ रहे हैं, 9 5 45, tan 45 का मान कितना होगा 1 हो जाएगा साथियों। बस इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, कॉन्सेप्ट को, ठीक है। चलिए अगला सवाल हमारा क्या कहता है, गौर से देखिएगा साथियों, इसका आंसर क्या आ जाएगा 1 इज द राइट आंसर होगा साथियों, ठीक है। चलिए अब हम लोग अगला सवाल देखते हैं, ध्यान से देखिएगा, हमारा अगला सवाल क्या कहता है साथियों, देखिए। अगला सवाल कहता है कि एक ट्रेन जो है वह 12 मिनट में 12 किलोमीटर की दूरी तय करती है, ठीक है। यदि इसकी गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाए तो इसे 22 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। समझिए साथियों, 22 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, यही हमें पूछ रहा है, ठीक है। कैसे बनाएंगे हम इसको, गौर से समझिएगा। सबसे पहले तो एक बात बताइए, 12 मिनट में ये 12 किलोमीटर की दूरी तय करती है, 12 किलोमीटर की दूरी ये 12 मिनट में तय करती है। इसका मतलब क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, यदि मैं इसको घंटा में चेंज करूं तो यहाँ पे क्या करूंगा 60 से भाग लगाऊंगा,
ठीक है, ये 12 से 12 कट जाएगा एक बार में, ये 60 तो ऊपर चला जाएगा ना, तो क्या होगा 1 × 60 कितना होगा 60 हो जाएगा ये। और ये 60 है क्या, यही तो हमारा स्पीड है 60 km/h। ठीक है, ये किलोमीटर में था, हमने इसे घंटा में कन्वर्ट किया, ठीक है, मिनट में दिए हुए था तो ठीक है। अब हम इसे क्या करेंगे साथियों, गौर से देखिएगा, हमें बोला है क्या कि 5 किलोमीटर यदि इसकी स्पीड को कम कर दिया जाए, स्पीड अब इतना है 5 किलोमीटर कम कर देंगे तो कितना होगा 55 km/h होगा साथियों। बात की गहराई समझ रहे हैं। अब हमें कहता है कि इससे यानी इतना स्पीड को इतना स्पीड से यह कहता है क्या कि हमें 22 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय होगा। आप जानते हैं ना साथियों, समय क्या होता है, समय होता है क्या, समय बराबर दूरी ये स्पीड बट्टा में ये समय बराबर क्या होता है, तो समय बराबर होता है दूरी बट्टा चाल। ठीक है, दूरी बट्टा चाल, तो दूरी कितना है ध्यान से देखिएगा 22 किलोमीटर की दूरी और चाल कितना है 55 km/h। एक बात बताइए, ये कटेगा तो कितना प्राप्त होगा, ये 2/5 प्राप्त होगा। 11 हमने कॉमन ले लिया, 11 × 5 = 55, 11 × 2 = 22, यानी 2/5 हमें किलोमीटर है, अब बट्टा में km/h, किलोमीटर से किलोमीटर कट जाएगा तो क्या आएगा आवर में आएगा साथियों। ये 2/5 है, हमको मिनट में लाना है, 60 से गुना कर दीजिए, ये कितना बार में कटेगा 12 बार में, तो 12 × 2 = 24 मिनट। यही हमारा उत्तर होगा साथियों। बोलिए, नहीं समझे फिर से समझ लीजिए, इसमें गौर से देखिएगा। कहता है 12 मिनट में 12 किलोमीटर की दूरी तय करता है। ठीक है, 12 किलोमीटर की दूरी 12 मिनट में, यानी दूरी बट्टा समय क्या निकला, चाल निकला। दूरी बट्टा में समय चाल निकल गया। अब समझिएगा, चाल निकल गया तो चाल कितना है, हमने ये मिनट को हम 60 से भाग लगाए तो घंटा में कन्वर्ट कर दिए, कट गया तो ऊपर गया कितना है 60 km/h। कहता क्या है कि इस स्पीड को 5 किलोमीटर कम कर दिया जाए, 5 km/h की स्पीड से कम करो, कम कर दिए तो 55 आया। अब कहता क्या है, तो बताइए कि 22 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। समय बराबर क्या होता है दूरी बट्टा चाल। दूरी कितना है 22 किलोमीटर, चाल कितना है 55 km/h। हमने इसे काटा पीटी किया तो 2/5 घंटा आया। घंटा को मिनट में कन्वर्ट करिए क्योंकि मिनट में आंसर दिया हुआ है, तो हमने 60 से गुना कर दिया, 24 मिनट आ गया साथियों, कोई दिक्कत नहीं है, नोट कीजिए इसको। चलिए अब लास्ट सवाल क्या कहता है देखिएगा साथियों, हमारा ये सवाल क्या कहता है, ये नीचे वाला जो आप सवाल देख रहे हैं ना साथियों, इसे आप कैसे बनाइएगा गौर से समझिए। देखिएगा ये सवाल क्या कहता है, कहता है कि a² + 1/a² = 98 दिया हुआ है। ठीक है, ठीक है, तो a³ प्लस में 1/a³ का मान निकालिए। गौर से देखिएगा, यदि मैं एक बात बताइए, यदि मैं दोनों तरफ अगर 2 जोड़ दूं तो क्या ये a + b के होल स्क्वायर पर टूट जाएगा, जरूर टूटेगा। a² + b² + 2ab, तो 2 × a × 1/a से तो ये कट जाएगा। ठीक है, तो फॉर्म तो हम ला सकते हैं ना उस रूप में, कैसे लाएंगे, ये क्या होगा a² प्लस में 1/a² + 2 जोड़ दीजिए, इधर भी 98 प्लस इधर भी 2 जोड़ दीजिए, तो ये होगा a प्लस में b के जगह पर क्या होगा 1/a, इसका स्क्वायर पर टूट जाएगा, a + b के होल स्क्वायर पर टूट गया, इधर आएगा 100, तो इसलिए a प्लस में 1/a बराबर कितना होगा, स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, तो √100 बराबर कितना आ गया 10 आ गया। कोई दिक्कत नहीं है साथियों, और से देखिएगा। यानी अब हम क्या करेंगे, हमें a³ + b³ कहता है तो दोनों तरफ आप क्या कीजिए क्यूब कर दीजिए, यहाँ भी क्यूब कर दीजिए, यहाँ भी क्यूब कर दीजिए। ठीक है, ये क्या होगा a³ + b³ + 3 × a × b × a + b बराबर ये कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा, हो जाएगा ना ये वाला। अब बताइए a³ प्लस में b³ प्लस में ये तो कर जाएगा 3 × ये कितना मान आया है, इसका मान देखिए गौर से देखिएगा, यही ना a + 1/a का मान हमको स्क्वायर रूट किया था तो 10 आया था, और हमने एक लाइन छोड़ करके डायरेक्ट क्यूब कर दिया अगला मान प्राप्त करने के लिए, तो यहाँ पे 10 बैठाइए, कितना हो जाएगा ये 1000। बताइए इतना का मान निकालना है, 10 × 30 होगा, 30 इधर आके घट जाएगा, कितना होगा 1000 में से 10 × 30 को इधर लाके घटा देंगे, कितना प्राप्त होगा 970। यही हमारा 970 परम सत्य उत्तर हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए साथ।
समझ में आ रहा है ना मैंने क्या किया इसे? बस जैसे जैसे प्रोसेस है आपके सामने है, सब देख सकते हैं अच्छी तरह से साथियों। तो साथियों आज का ये क्लास आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहीं से कोई दिक्कत हो तो भी बताइएगा। प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ ताकि आपको इन सभी प्रैक्टिस सेट को अगर अच्छी से देखते हैं तो इसी से प्रश्न आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे साथियों। ठीक है, तो मिलते हैं कल के नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहिए, मोटिवेट रहिए, प्रयास करते रहिए। एग्जाम सर में साथियों बस पेपर पे धजिया उड़ा देना है। आप हमारे साथ बने रहिएगा, हमेशा आपका प्यार बना रहे, यही ईश्वर से दुआ चाहता हूँ साथियों। चलिए मिलते हैं कल के नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।